हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा आगे के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। मैं इंजीनियर भारत वकाल फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, इट्स मीन्स हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी वीडियोस पहले की तरह अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अभी लेटेस्ट में आपको पढ़ा रहा था किस तरीके से आप लोग एंगल्स पुट करके ट्रिग्नोमेट्री में बड़े बड़े क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जहाँ आपको इक्वेशंस काम में ना लेनी पड़े, आपको आइडेंटिटीज काम में ना लेनी पड़े। तो उसके लिए आपको डाटा याद होना चाहिए कि sin 45, tan 45 इन फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको डाटा याद होगा तो आपको मैं इतनी प्रैक्टिस करा चुका हूँ और आगे भी क्वेश्चंस कराते रहूँगा, जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं जो वैल्यू पुटिंग से करना पॉसिबल थे। तो जिससे कि आपको एक अप्रोच क्लियर हो जाए माइंड में कि किस तरीके से आपको वैल्यू पुट करना है और फिर तब जाकर आपको आंसर निकालना है। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था, जहाँ पर 22 डिग्री और 68 डिग्री के स्थान पर 20 डिग्री और 70 डिग्री दिया हुआ था। ठीक है, उस केस में मैंने आपको बताया था कि 20 70 अगर आपको याद नहीं है फिर भी आप लोग एंगल्स एक्सचेंज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम केस यहाँ पर है। आप क्वेश्चन देखिए फटाफट, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है बच्चों एसएससी मेंस 2016 का, और जैसे कि पहले भी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मेंस में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर अप्रोच वाले क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप लोगों को माइंड थोड़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए फटाफट, पिछले क्वेश्चन में 20 और 70 डिग्री था, यहाँ पर दे दिया 22 और 68 डिग्री। अब किसी को भी 22 या 68 डिग्री याद नहीं होगा और ना ही आपको याद होना भी चाहिए, क्योंकि ये फिगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होंगे और कॉम्प्लेक्स फिगर को आप लोग याद करके एग्जाम में नहीं जा सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, उसी से आपको अप्रोच पता लगी किस तरीके से आप लोग वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में एंगल का एडिशन हमेशा आपको 90 डिग्री मिलेगा। ये जो भी आपको फिगर दिया हुआ है उसका एडिशन कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। क्या 22 और 68 90 होते हैं? बिल्कुल 90 होते हैं। तो फिर मैंने कहा था कि इन वैल्यूज में आप लोग ऐसी थीटा की वैल्यू एज्यूम करें जिनका एडिशन 90 डिग्री है, यानी कि θ1 और θ2 दोनों को आप 45 डिग्री पुट कर सकते हो, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। ठीक है, आप चाहो तो इनको 30 और 60 भी एज्यूम कर सकते हैं, बस एडिशन क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। 90 तो एडिशन 50 और 40 का भी होता है, पर क्या आपको tan 50 डिग्री या sec 40 डिग्री पता है क्या? नहीं पता। तो आप लोग जब ब्रेक करेंगे तो कम से कम ऐसे एंगल लेके चलें जिनकी वैल्यू आपको पता है। तो 90 एडिशन आना चाहिए। मैंने क्या एज्यूम किया, 45 डिग्री और 45 डिग्री। अब इसको मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए सॉल्यूशन क्या आएगा। देखिए 1 प्लस sec 22 डिग्री की जगह पर भी sec 45 डिग्री आ गया, प्लस का cot 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cosec 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो 22 और 68 जो बड़े एंगल्स थे उनको मैंने रिप्लेस कर दिया 45 डिग्री से। अब आगे सुनिएगा, इतना मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं आप लोगों से कि आप सभी को पता है कि sec 45 और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर प्लेस करूंगा। sec 45 डिग्री स्टूडेंट्स होता है √2। ठीक है, और cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, सेम केस आगे देखिएगा, 1 माइनस cosec 45 भी आपका √2 होता है, प्लस tan 45 डिग्री भी आपका 1 होता है। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस √2, मल्टीप्लाइड में कितना आएगा, मल्टीप्लाइड में आएगा 1 प्लस 1 2 माइनस √2। अब a प्लस बी और a माइनस बी अप्लाई किया जा सकता है कि बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक बार प्लस दिया हुआ है और एक बार आपको माइनस दिया हुआ है। तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी होता है स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मेरा मतलब होगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 में से 2 गया, 2 आपका आंसर है। और 2 मुझे किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया, 2 इसका आंसर आएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। मेथड क्या है, मेथड ये कि हमें 22 और 68 डिग्री को एज्यूम नहीं करना है, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें क्या किसी को नहीं पता होता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन मैंने देखा 90 है, तो मैंने 45 और 45 फिगर लिया हुआ है। आप चाहे तो घर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप 30 और 60 डिग्री एज्यूम करना। अगर आप 30 डिग्री और 60 डिग्री एज्यूम कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, या तो दोनों 22 की जगह 30 होना चाहिए, या फिर दोनों ही 22 की जगह 60 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 30 डिग्री वैल्यू पुट करूंगा तो पुट करने के बाद भी आपको आंसर 2 मिलेगा, पर वो फिगर थोड़े टफ होते हैं, कैलकुलेशन मेरे लिए बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मैंने आसान सा एंगल लिया 45 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी एक बार। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार। ये एसएससी सीएचएस से 2015 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, और मैं बता चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देखने को मिल रही है
तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके वैल्यू पुटिंग से हो जाएंगे। तो वीडियो को ना थोड़ा पॉज कर रहे हो, आप लोग खुद ही वैल्यू एज्यूम करके देखिए किस तरीके से हम लोग वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, बाकी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ पर? देखिए आपको मैंने बताया था कि आप लोग थीटा की या फिर ए दिया हुआ है तो ए को एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। ए की वैल्यू आप कुछ भी ऐसी एज्यूम मत करना जिससे कि आपको नॉट डिफाइन फॉर्म आए। तो नॉट डिफाइन फॉर्म आए वो जनरली 0 90 डिग्री पे आती है, तो 0 90 को थोड़ा अवॉइड करके देखिए आप सभी को ना। अगर मैं 90 का अवॉइड करता हूँ, देखिए अगर मैंने 90 एज्यूम किया तो आप सभी को पता है कि tan 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइन, अनंत नहीं होता। ये सब बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये होता है नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। तो tan 90 अगर नॉट डिफाइन होता है इसका मतलब एंगल में 90 डिग्री नहीं मान सकता, ठीक है। अच्छा जीरो पे फोकस करें, क्या जीरो रखने से कोई फर्क पड़ेगा? जीरो रखने से ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और sec 0 डिग्री स्टूडेंट्स होता है 1। इसका मतलब 0 डिग्री रखने से नॉट डिटरमाइन फॉर्म नहीं आ रही है, तो आप एंगल की वैल्यू 0 रख सकते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन करने से कितने सेकंड्स के अंदर आंसर आएगा, आप खुद ही कैलकुलेट कर लें। लेट एंगल ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो ये आएगा sec 0 डिग्री। तो sec 0 डिग्री स्टूडेंट्स हो जाएगा 1 माइनस sin 0 डिग्री 0 होगा, माइनस ट्वाइस ऑफ tan 0 डिग्री 0 होगा, तो आंसर आ गया 1, ऑप्शन नंबर डी। कितना छोटा सा क्वेश्चन था ना, पर ये छोटा क्वेश्चन तब था जब मैं वैल्यू पुटिंग से आंसर निकाल रहा हूँ। अगर मैं इसमें इक्वेशन से अप्लाई करूंगा, मैं इसको ब्रेक करूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर में, या फिर मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करूंगा कॉस की पावर 4a में, तो उन सब चीज़ों से आपको आंसर काफ़ी देर बाद मिलेगा। अभी आंसर कितना आ रहा है, डायरेक्टली 1 आ गया। वापस सुनिएगा एक बार क्या किया हम लोगों ने भाई, हम लोगों ने a का मान 0 डिग्री माना, तो a का मान 0 डिग्री मानने से मैं लिख देता हूँ सारी वैल्यूज एक बार। sec 0 डिग्री आपका 1 होता है, साइन 0 डिग्री आपको 0 देगा, और सेम केस tan 0 डिग्री भी आपको 0 देगा। तो 0 रखने से कितना आसान क्वेश्चन हो गया ना, ये 0 बन चुका है, ये पूरा 0 बन चुका है, ये 0 बन चुका है, ये भी 0 बन चुका है, ये क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। 1 इंटू 1 आंसर कितना आ गया, 1, ऑप्शन नंबर डी। ये 2015 क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसएससी सीजीएल 2015 प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी को क्लियर दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हम लोग वैल्यू पुट करके कर रहे हैं, तो आप लोग हर क्वेश्चन को ना अभी एज्यूम करेंगे किस तरीके से वैल्यू पुट करके मैं डायरेक्टली आंसर निकाल सकता हूं। और यकीन मानिए आप लोग इन क्वेश्चंस के लिए पेन कॉपी काम में नहीं लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि x cos थीटा माइनस का sin थीटा 1 दिया हुआ है, ठीक है। फिर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया x की टर्म में कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा का मान कितना आएगा। ऑप्शंस न्यूमेरिकल फॉर्म में दिए हुए हैं पहले की तरह एज यूजुअल, तो आपको वैल्यू एज्यूम करनी है, ठीक है। तो बताइए मैं क्या वैल्यू एज्यूम कर सकता हूँ। चूंकि फंक्शन कॉस और साइन में दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर 0 या 90 एज्यूम करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 0 90 पर कोई भी फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं होता है, ना तो साइन में ना ही कॉस में। तो एक काम करते हैं, लेट थीटा 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा थीटा 0 डिग्री बोलने से फायदा क्या होगा, देखिए एक बार, साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री आपका 1 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू सीधे 1 आ जाएगी। मैं लिख देता हूँ कि कॉस 0 डिग्री 1 होगा और साइन 0 डिग्री 0 होगा। और इन वैल्यूज को बहुत जल्दी याद कर लीजिए आप लोग, वरना ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं होने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एक्स कॉस थीटा 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। एक्स की वैल्यू बच्चों 1 आ गई, ठीक है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, 1 से 1 कैंसिल होगा तो भी 1 आएगा। तो एक्स का मान कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। एक्स का मान अगर 1 आ चुका है तो एक्स की वैल्यू मैं क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ। तो एक्स की वैल्यू अगर हम लोग क्वेश्चन में पुट करेंगे तो क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अच्छा क्या साइन थीटा 0 नहीं हो गया? अगर साइन थीटा 0 हो गया तो 0 का मल्टीप्लाई आप किसी से भी करें नंबर 0 मिलेगा, और x की वैल्यू कितनी है, 1 है। x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। 1 स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स बोथ साइड स्क्वायर कर रहे होंगे। स्क्वायर करने के बाद आपको इस टाइप की टर्मिनोलॉजी मिल सकती है। आपको ये सब हरकतें नहीं करनी है एग्जाम में भाई, आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। पुट करने के बाद आपको आंसर मिलने वाला है। तो मैंने थीटा क्या पुट किया है, मैंने थीटा 0 डिग्री पुट किया है। आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए सभी एक बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है। अल्फा प्लस बीटा 90 है, इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों का एडिशन कितना आएगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री आएगा। अब हो सकता है अल्फा 0 हो तो बीटा का मान 90 हो जाएगा, बीटा 0 हो तो अल्फा 90 हो जाएगा, दोनों हो सकता है 45 हो, या फिर कुछ और भी फंक्शन मिल सकता है। मुझे ये नहीं पता कि अल्फा बीटा इंडिविजुअली कितने हैं, पर दोनों का एडिशन कितना 90 डिग्री होता है, ठीक है। एक बात याद रखना आप लोग का हमेशा कि किन्हीं भी दो एंगल्स का सम अगर आपको 90 मिले तो ये एंगल्स कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये एंगल्स कहलाएंगे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बारे में क्लास में आपको बाद में बताऊंगा किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम लोग पूरक कोण, ठीक है।
एक होते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिन एंगल्स का एडिशन 90 होता है, एक होते सप्लीमेंट्री एंगल्स समपूरक कोण जिन एंगल्स का एडिशन 180 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आएगा, पूरक कोण कितना आएगा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 30 में मैं क्या जोड़ूं कि 90 आएगा, तो 60 आएगा आंसर। 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 20 आएगा। 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 62 आएगा। इसी तरीके से आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर भी क्वेश्चन बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो वो सारी बात की बात है। अभी मेरा बताने का मतलब ये था कि इन दोनों का एडिशन अगर 90 आ रहा है तो ये बात आप समझ जाना, किन्हीं भी दो एंगल्स का सम अगर 90 है तो दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, जिन्हें हम लोग हिंदी बोलते हैं पूरक कोण। ठीक है, चलिए हमें क्वेश्चन में क्या करना भाई, हमें अभी तक सर आपने ये सिखाया है कि आप लोग वैल्यू पुट करने की कोशिश करें। ट्रिग्नोमेट्री का हर क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा, पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने तो बनाए हम लोग वैल्यू पुटिंग करने के बाद, जैसे हम लोग टाइम बचा पाएँ। ठीक है, तो देखिए फटाफट से ना, अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको वैल्यू एज्यूम करना है। क्या यहाँ पर 0 डिग्री या 90 डिग्री पॉसिबल है क्या? ना तो भाई 0 डिग्री पॉसिबल है, 90 डिग्री पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपको बताया था tan 90 डिग्री पर नॉट डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, tan 90 पर नॉट डिफाइन हो जाएगा और tan 0 डिग्री पुट करूंगा तो tan 0 0 होता है। किसी भी नंबर के डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ना तो आप लोग 0 डिग्री एज्यूम कर सकते हैं ना 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा क्या 45 डिग्री रखने पर कोई दिक्कत आएगी क्या? 45 डिग्री रखने पर क्वेश्चन में तो 45 डिग्री बहुत अच्छे से पुट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर आपको मैंने बताया था ना, इस बार ऑप्शंस आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं दिए हुए हैं, ऑप्शंस में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दिए हुए हैं। इसका मतलब ऑप्शन के अंदर भी आपको एंगल पुट करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऑप्शन के अंदर एंगल पुट करूंगा, अगर मैंने अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू 45 एज्यूम की, तो यहाँ देखिए tan 45 ये भी आपको वैल्यू सेम देगा जो tan 45 यहाँ पर आएगा। sin 45 डिग्री, sec 45 डिग्री, ये दोनों डिफरेंशिएट हो सकते हैं, पर इन दोनों से वैल्यू आपको सेम मिलेगी। तो उस समय आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि आंसर tan स्क्वायर अल्फा आ रहा है, tan स्क्वायर बीटा आ रहा है। तो हम लोग क्या करें भाई, हम लोग एक काम करते हैं, इस बार 45 डिग्री को स्किप करते हैं। आप लोग अल्फा बराबर 30 डिग्री और बीटा को मान लीजिए 60 डिग्री। ठीक है, 30 और 60 ही मैंने क्यों माना, क्योंकि मुझे पता है कि एडिशन कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। अब आगे सुनिएगा एक बार, अल्फा को मैंने 30 माना, आप चाहें तो रिवर्स कर सकते हैं। आप अल्फा की वैल्यू 60 या बीटा 30 रख के देख लीजिए, आपको आंसर सेम मिलने वाला है। चलिए भाई आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। पहले क्वेश्चन में वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो tan अल्फा यानी कि tan 30 डिग्री। ठीक है, और tan 30 डिग्री कितना होता है मैं लिख देता हूँ, tan 30 डिग्री स्टूडेंट्स ये होता है 1/√3। अच्छा, मुझे tan 60 भी काम में आएगा क्योंकि मैंने बीटा 60 माना, ये √3 होता है। अच्छा, और क्या काम में आएगा, sin अल्फा यानी कि sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री आपका हो जाएगा 1/2। और मुझे काम में आएगा यहाँ पर sin बीटा यानी कि sin 60 डिग्री, ये होता है स्टूडेंट्स √3/2। तो सारी वैल्यूज मैं लिख चुका हूँ, आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी। और बार बार मेरे को लिखना ना पड़े, आप लोग वैल्यूज को इस तरीके से याद कर लें। ठीक है, आगे सुनिए भाई, tan अल्फा अपॉन tan बीटा, tan अल्फा इज tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज वॉट 1/√3 डिवाइड बाय tan बीटा, tan 60 डिग्री इज √3 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए आप लोग स्क्वायर हो रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इज साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 1/4। जब मैं 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/4 मिलेगा। अच्छा, प्लस का साइन बीटा, बीटा इज 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज √3/2, स्क्वायर ऑफ √3/2 इज 3/4। ठीक है, आगे सोल्व करें, √3 मल्टीप्लाइड में आएगा तो 1/3 आएगा स्टूडेंट्स, 1/4 प्लस 3/4 4/4, ये 1 आ गया, 1 प्लस 1/3 इज 4/3। माई आंसर इज वॉट 4/3। मेरा आंसर कितना आ रहा है 4/3 आ रहा है। ठीक है, पर 4/3 तो सर ऑप्शन में नहीं है, तो ये बात तो आपको मैंने पहले भी समझाई थी कि आपको ऑप्शन में वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें वैल्यू पुट करने के बाद आपको 4/3 मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो अल्फा मैंने 30 माना, tan 30 कितना होता है, tan 30 आपके सामने लिखा हुआ 1/√3 है, 1/√3 का स्क्वायर, यहां जब मैं स्क्वायर करूंगा तो यह आएगा 1/√3 का स्क्वायर 1/3। क्या मुझे 1/3 चाहिए 4/3 चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। सेम केस जब मैं यहां पर आऊंगा tan स्क्वायर बीटा, tan बीटा इज tan 60 डिग्री √3 एंड √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 आएगा। मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए 4/3 चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखिए फटाफट से एक बार, साइन स्क्वायर बीटा, बीटा इज 60 डिग्री, √3/2 का स्क्वायर कितना आएगा 3/4। हमको 3/4 नहीं चाहिए भाई, हमको 4/3 चाहिए। इसका मतलब आंसर क्या बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी बचा हुआ है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, आपको सेक अल्फा काम में आने वाला है। सेक अल्फा इज सेक 30 डिग्री, क्योंकि अल्फा आपने क्या माना है 30 डिग्री माना है, यहाँ एज्यूम किया हुआ 30 डिग्री। और सेक 30 डिग्री जो होता है वो होता है 2/√3।
सेक 30 डिग्री 2/√3 होता है। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 4/3 आएगा। 4/3 मुझे किस ऑप्शन से मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी से मिल रहा है। तो समझ में आया किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू एज्यूम करना आप लोगों के लिए आसान है, जिससे कि हम लोग क्वेश्चंस में एग्जाम्स के अंदर उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दे पाएं जो क्वेश्चन वास्तव में टाइम टेकिंग है। देखिए ये क्वेश्चन ना कभी भी एग्जाम में आते हैं तो ये क्वेश्चंस कभी भी टाइम टेकिंग क्वेश्चंस नहीं होते हैं। एग्जामिनर खुद चाहता है आप लोगों से किस तरीके से आप लोग सिंपलेस्ट वे में आंसर निकाल पाए। यहाँ पर वो आपकी नॉलेज कभी भी चेक नहीं करना चाहता है। आप नॉलेज लगाने बैठ जाओगे ट्रिग्नोमेट्री मैंने बहुत डीप में पढ़ा है, मुझसे क्वेश्चन कैसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको अप्रोच समझनी पड़ेगी, किस तरीके से सिंपल अप्रोच से ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होनी है। फिर जब क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो मान लीजिए 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आपको प्री के अंदर देखने को मिल रहा है, तो 5 में से अगर 3 या 4 क्वेश्चन वैल्यू पुट से हो रहा है, तो एक क्वेश्चन बिल्कुल आपका ऐसा एग्जामिनर देगा जो चेक करना चाहेगा ट्रिग्नोमेट्री कितना आपने डीप में पढ़ा है। तो उन क्वेश्चंस पे हम लोग टाइम खर्च करेंगे, इन क्वेश्चंस पर टाइम स्पेंड करने की नीड नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग सभी एक बार। मैं चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन ना आप लोग सभी ट्राई करें फटाफट से। हालांकि सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, पर जरूरी नहीं है मेंस पे आने वाला हर क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो। वो क्वेश्चन अप्रोच वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया है किस तरीके से आपको ट्राई करना होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ साइन की पावर 4 थीटा डिवाइड में ट्वाइस ऑफ कॉस के पावर 4 थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। पूछा गया आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, माइनस के 1 आएगा, 0 आएगा। तो वैल्यू एज्यूम करके आपको आंसर निकालना है। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है कि मैं साइन स्क्वायर कॉमन ले लूंगा फिर फॉर्मूला बन जाएगा। इतना टाइम हमारे पास नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो थीटा की क्या वैल्यू एज्यूम की जाए जिससे कि नॉट डिफाइन फॉर्म ना आए? सोचिए फटाफट से एक बार कि थीटा की वैल्यू में क्या पुट करूं जिससे मुझे आंसर मिल जाए और नॉट डिफाइन भी ना आना चाहिए। क्या मैं थीटा 90 पुट कर सकता हूं क्या? देखिए थीटा 90 पुट करने से 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो अपॉन में 0 आ गया। और मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूं कि बटे में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब 90 पुट नहीं कर सकता। क्या 45 पुट कर सकता हूं? बिल्कुल 45 डिग्री पुट किया जा सकता है, पर 45 पुट करने पे देखिए आप लोग पावर 4 और पावर 2 को सोल्व करना पड़ेगा, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपको आंसर मिलेगा। तो 45 डिग्री से आंसर बहुत लेट मिलने वाला है। एक काम करो, थीटा का मान 0 डिग्री मान लो। थीटा का मान 0 डिग्री मानने से 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 होने के बाद 0 के बटे में कुछ भी है आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। ये पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी 0 हो चुकी है और ये बचेगा केवल सेक 0 डिग्री। और सेक 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, विद इन सेकंड्स आपके सामने आंसर मिल रहा है। ठीक है, वापस सुनना सभी एक बार। मैंने क्या पुट किया है? मैंने थीटा का मान 0 डिग्री पुट किया है। मैं वही वैल्यू पुट करूंगा जो मेरे लिए आसान होगा। ठीक है, मुझे एग्जाम में प्रूफ नहीं करना एग्जाम में रखो कि मैं 45 डिग्री पे भी आंसर निकाल रहा हूँ, 30 पे भी आंसर निकाल रहा हूँ। ये सब आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर एग्जाम में फटाफट से क्वेश्चन देखने के बाद पता लगना चाहिए कि क्या वैल्यू हमारे लिए पॉसिबल है एग्जाम में जल्दी आंसर निकालना। तो थीटा का मान 45 डिग्री रखने पे भी आंसर आएगा, 30-60 पे भी आंसर आएगा। 90 मैंने क्यों एज्यूम नहीं किया स्टूडेंट्स? 90 मैंने इसलिए एज्यूम नहीं किया क्योंकि cos 90 0 होता है और अपॉन में अगर 0 आया तो वो कहलाएगा नॉट डिफाइन। तो फिलहाल मेरा आंसर कितना है? फिलहाल मेरा आंसर 0 डिग्री रखने पर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप सभी को? ठीक है, फटाफट सोल्व करना स्टार्ट कीजिए एक बार। साइन पाई एक्स बाई 2, पाई जो होता है उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, पाई भी एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। जैसे कि एंगल आपको डिग्री में आपने सुना होगा 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, उसी तरीके से रेडियन के फॉर्मेट में पाई की फॉर्म में भी एंगल रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो साइन पाई एक्स बाई 2 आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 2 क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। तो x की वैल्यू पूछी गई है, ऑप्शंस आपको दिए गए कि x का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, माइनस का 1 हो सकता है, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, 2014 प्री का क्वेश्चन है। अभी सुनिए फटाफट से एक बार। अगर मुझसे x का मान पूछा गया तो मुझे ऑप्शन दिए हुए हैं ना भाई, ऑप्शंस में 0, 1, माइनस के 1, तो मैं पुट करके देख लेता हूँ। अगर 0, 1 या माइनस का 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मेरा आंसर हो जाएगा इस केस में नन ऑफ दिस। तो फटाफट से पहले 0 पुट करके देखते हैं। 0 पुट करने पर LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? x का मान 0 आएगा। x का मान 0 होने से पूरा 0 बन जाएगा और ये हो जाएगा साइन 0 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ x का मान 0 पुट करूंगा तो ये 0 माइनस 0 प्लस 2, तो 2 बराबर में 0 के हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। इसका मतलब x का मान 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा x का मान 1 रख के देखते हैं। x इक्वल्स टू 1, तो x का मान अगर मैं 1 रखूंगा तो यहाँ कितना आएगा? साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2। यहाँ कितना आने वाला है स्टूडेंट्स? 1 का स्क्वायर, 1 माइनस का 2 प्लस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। क्या साइन पाई बाई 2 1 होता है? पाई का मतलब 180 होता है, 180 बाई 2 हो गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री टेबल के अंदर अच्छे से लिखाया गया 1 होता है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आने वाली है? ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब अगर बी सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब सी सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक से ज़्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। तो x का मान पूछा गया तो क्वेश्चन में, तो x का मान कितना आएगा? 1 आएगा। और भी तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के।
आप चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। किसका क्वाड्रेटिक बनेगा आपको पता लग जाएगा इसमें, ये x माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 मिल जाएगा। और आपको पता है कि अभी आपको कभी भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है तो इसको आप लोग हमेशा 0 करके चलते हैं। और 1 कब हो सकता है, 1 तब हो सकता है जब ये 90 डिग्री होगा, और ये 90 तभी होगा जब x का मान 1 आएगा। पर इतना कौन दिमाग लगाएगा, आप सीधे ऑप्शन से करिए। ऑप्शन में जो x की वैल्यू दी गई है पुट करने पे सेटिस्फाई हो रहा है LHS बराबर RHS, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पिछले क्वेश्चन में देखिए आपको साइन पाई एक्स बाई 2 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है पाई कॉस पाई एक्स। अब पाई एक्स की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 5/4 क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन आपसे एक्स की वैल्यू पूछी गई है। तो मैंने क्या मेथड आपको बताया था, मैंने मेथड आपको ये बताया था कि आप ऑप्शन से एक्स की वैल्यू पुट करना शुरू करें। ठीक है, और थोड़ी कैलकुलेशन ना फास्ट होनी चाहिए आप लोगों की। एक बात ध्यान रखना आप हमेशा कि कॉस थीटा और साइन थीटा ऐसे एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यू माइनस के 1 से प्लस के 1 के बीच में लाई करती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आप लोगों को। इसका मतलब है कि कॉस का मान ना तो कभी प्लस के 1 से ज़्यादा हो सकता है और ना ही कॉस की वैल्यू कभी माइनस के 1 से छोटी हो सकती है। क्या कॉस का मान माइनस के 3 हो सकता है, नहीं पॉसिबल। क्या कॉस का मान प्लस के 4 हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो कॉस का मान 1 से बड़ा, प्लस के 1 से बड़ा या माइनस के 1 से छोटा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए सभी एक बार। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये कहलाएगा cos 0। x का मान 0 होते ही ये cos 0 कहलाएगा। और cos 0 जब मैंने x का मान 0 माना, cos 0 आपका 1 होता है। ठीक है, x का मान 0 में यहां पर भी पुट करूंगा तो ये क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा, ये भी 0 कहलाएगा, ये बचेगा 5/4। अब आप मुझे खुद बताओ कि 5/4 क्या 1 के बराबर होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब जो मैंने x बराबर 0 माना है ये वाली बात गलत है। इसका मतलब x का मान 0 पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़िए फटाफट से एक बार। लेट x इक्वल्स टू 1, x का मान 1 रख के देखना एक बार। x का मान 1 रखूंगा तो ये कहलाएगा cos पाई यानी कि cos 180 डिग्री। और x का मान 1 रखूंगा तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस के 1 प्लस के 5/4। ठीक है, अच्छा 1 से 1 कैंसिल हो गया, 5/4 1 से बड़ा नंबर है। और आपको बताया था cos का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। और वैसे भी cos 180 डिग्री माइनस का 1 होता है, तो माइनस का 1 कभी भी 5/4 के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, ऑप्शन सी लेके चलते हैं। ऑप्शन सी अगर मैं लेके चला, लेट x इक्वल्स टू माइनस के 1, तो देखते हैं क्या कंडीशन आ रही है। तो ऑप्शन नंबर सी में x का मान अगर माइनस के 1 है तो ये कहलाएगा cos माइनस पाई, cos माइनस का पाई। ठीक है, आगे की वीडियोज में अभी आपको समझाया जाएगा कि cos माइनस थीटा बराबर रहता है cos थीटा के। इसका रीजन होता है और वो रीजन भी आपको समझाया जाएगा ना। यानी cos के अंदर अगर थीटा नेगेटिव है तो उससे cos की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, cos हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो cos माइनस पाई भी cos पाई कहलाएगा, मतलब कि माइनस के 1। सामने देखिए x का मान माइनस के 1 पुट हुआ है तो माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस के 1। माइनस के 1 जब मैं रखूंगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 प्लस 5/4। और ये वैल्यू काफ़ी बड़ी आ रही है, 1 से काफ़ी बड़ी आ रही है। cos की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब तीनों ही वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है x को। तो हमारा आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन में, नन ऑफ दीज। तो 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है SSC CGL प्री के अंदर, उस समय भी आपका ये आंसर है, अभी भी ये आंसर है, आगे भी जब भी आएगा तब भी यही आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो मैंने क्या किया है, मैंने x की वैल्यू एज्यूम की है, x की वैल्यू पुट की है, तब जाकर के आपको आंसर मिल रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, साइन पाई एक्स बाई 2, तो उसमें x की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, जिससे कि साइन 90 डिग्री आपको सेटिस्फाई कर रहा था 1 पर। इस क्वेश्चन में x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि सेटिस्फाई करे LHS बराबर RHS को। तो फिलहाल आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दी जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार। सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन अपॉन कोस प्लस कॉस डिवाइड बाय 1 प्लस साइन माइनस के 2 tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शंस 4, 1, 2 और 0। ठीक है, अभी अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है स्टार्टिंग से, लास्ट वीडियो और ये वाली वीडियो अगर आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो अभी इतना लेवल आप लोगों का हो चुका है कि आपको खुद पता है कि वैल्यू में क्या पुट करूं। 0 90 पे फोकस भी करना है। क्या 90 डिग्री पुट करना पॉसिबल है, 90 पुट करना पॉसिबल नहीं है फिलहाल। किसकी वजह से, tan की वजह से, क्योंकि tan 90 क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। तो क्या मैं 0 से सेटिस्फाई हो सकता हूँ? फटाफट से पहले ये देखिए, 0 से नॉट डिफाइन तो नहीं बन रहा ना, यानी कि बटे में 0 तो नहीं आ रहा। 0 डिग्री अगर मैं पुट करता हूँ तो cos 0 आपका 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 भी हो जाएगा तब भी ये 1 रहेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग लेट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री पुट करने से सेक 0 कितना आ जाएगा आप लोगों का, 1 आ जाएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कितना कहलाएगा, 0 कहलाएगा। तो सारी वैल्यू 0 हो चुकी है। जहाँ 1 आ रहा है वहाँ 1, जहाँ 0 आ रहा है वहाँ 0 आ रहा है। तो आंसर कितना आएगा, 1।
मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0 है, ये 0 मत मान लेना इसको, 1 प्लस 0 कितना आएगा 1 आएगा, माइनस के 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये तो 0 हो चुका है, ये 1 प्लस 1 2 आएगा, 2 इंटू 1 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। तो थीटा का मान 0 डिग्री पुट करने से आपको आंसर मिल रहा है। ठीक है, हर क्वेश्चन में अप्रोच समझने की कोशिश करेंगे तब जब आपको पता पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री में किस तरीके से वैल्यू पुट करना होता है, और ये चीज़ें ना बिल्कुल सपने में नहीं आएंगी आप लोगों की कौन सा एंगल पुट करना है, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आने वाली हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार। 5 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। 5 2 3 4 SSC CHSL 2012 क्वेश्चन आया है। क्या पुट करना है, थीटा पुट करना है, कौन सा पुट करना है ये आप लोग खुद सोचिए। क्या मैं 0 डिग्री एज्यूम कर सकता हूँ क्या? 0 डिग्री एज्यूम करने से बस नॉट डिफाइन फॉर्म में आना चाहिए, पर कॉट 0 डिग्री आपको नॉट डिफाइन देता है। 90 पुट कर सकते हैं, 90 पुट नहीं कर सकते क्योंकि सेक 90 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। और ये सब वैल्यू जैसे मुझे याद है उस तरीके से आपको एज्यूम होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि थीटा की वैल्यू क्या आपको पुट करनी है। ठीक है, चलिए फिर क्या पुट करें भाई, एक काम कर लेते हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कर लेते हैं, इससे मुझे आंसर मिल भी जाएगा। तो लेट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। थीटा 45 डिग्री पुट करने पर मुझे फंक्शंस पता होने चाहिए कौन कौन से। सेक 45 डिग्री √2 होता है, कॉट 45 डिग्री आपका 1 होता है, और साइन 45 डिग्री ये होता है आपका 1/√2। चलिए पुट करते हैं एक बार, क्या आंसर आएगा। 5 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री आपका √2 है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री इज 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/2 आएगा। तो यहाँ कितना आ चुका है 2, सभी में एलसीएम आ सकता है, तो ऊपर कितना आएगा फिर 5 प्लस 2 प्लस 3, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10/2 कितना होता है स्टूडेंट्स 5 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। 2012 क्वेश्चन था CHSL का। ठीक है, तो इतनी आपको प्रैक्टिस में करा चुका हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस देख करके पहचान कर सकते हैं कि क्या आपको वैल्यू एज्यूम करनी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से भी करना है। इन केस अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से वैल्यू पुटिंग से होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बता सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है, जिससे आपको मैं फर्दर वीडियो के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्यूशन के रूप में आपको दिखा सकूं। तो इन वीडियोस को पढ़ने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री की केवल एक अप्रोच तो क्लियर होने वाली है कि किस तरीके से बिना फॉर्मूले के हम लोग वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। पर उस केस में आपको क्या याद होना चाहिए, उस केस में आपको याद होना चाहिए कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की सारी वैल्यूज, साइन कॉस टेन एटलीस्ट आपको तीनों याद होनी चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए इसको बराबर से एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। तो अब तक जो भी ये SW है ना होमवर्क, ठीक है, अब तक मैंने जो भी पढ़ाया आपको ट्रिग्नोमेट्री में वो सारी चीज़ें अप्लाई करें। आपको थीटा पुट करके आंसर निकालना है, आपको यहाँ पर अलजेब्रा अप्लाई नहीं करनी है। आप लोग खुद सोचना है कि 45 डिग्री पुट करना आसान है, 0 डिग्री या 90 डिग्री। ऑप्शंस एज यूजुअल आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में दिए हुए हैं, तो ऑप्शंस में आपको टेंशन नहीं है, आपको केवल फिगर यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, क्वेश्चन कब आया था, क्वेश्चन आया था CGL 2015 के अंदर, तो अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने वैल्यू एज्यूम की तो आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी आंसर मिलेगा सॉल्यूशन, वैल्यू एज्यूम नहीं की तो फिर अलजेब्रा से क्वेश्चन बहुत टफ होने वाला है। तो सॉल्व कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर देना आपका क्या आंसर है, जिससे कि मैं बता सकूँ कि आपका आंसर सही है गलत। तब तक के लिए ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग सभी वेट करें। थैंक यू।